आप कोई भी इमोशनल फिल्म बनाइए, लोग रोते हैं, ठीक है, फै, फैमिलीज रोते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने किसी यंगस्टर को रोते हुए नहीं देखा, बिकॉज दे हेट टू क्राई। ये पहली फिल्म थी जिसमें यंगस्टर रो रहे थे और जो हमारे जैसे लोग थे उनको दिख रहे थे। तुमको क्या हुआ है? तो ये जो आज मॉडर्न जमाना जिसको जेंजी कहते हैं, उनके दिल को भी जो हिट किया है, ये सारा क्रेडिट इस टीम का जाता है। इट्स वंडरफुल, माय कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। थैंक यू सो Thank you, मच। sir. ऑनेस्टली जब सुभाष जी ने मुझे कहा था कि पोइट्री और संगीत का मिलन है, एंड दिस इज हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग इंडियन सिनेमा बिकॉज वी आर सो कनेक्टेड टू, मैंने उस टाइम पे इतना ख्याल नहीं देता, बट जब उस ऑडियंस में आके ये स्टूडेंट्स को मिलके मुझे वो बात याद आई जिस इमोशन पे ये फिल्म शुरू हुई थी। इट्स अमेजिंग कि फिल्म का नैरेटिव सर कभी कभी गोज बियॉन्ड द फिल्म thing, consciousness of business, and that's not something that we can be. This is a cinema magic, as we would say. इस फिल्म की शुरुआत जब हुई थी मेरे ऑफिस में, एक थॉट से ही हुई थी कि जब गाना बनता है, उसके लिरिक्स जब लिखे जाते हैं और उसका सिंक आता है और एक गाना बन जाता है, वो रिकॉर्डिंग रूम में नहीं बनता। वो गाना अगर आप कभी भी सुनो तो आपको कोई ना कोई लम्हे पे वापस लेके जाता है, जहाँ प्यार हो, पहली बरसात हो, या सो आई थिंक वो थॉट पे फिर हम लोग संकल्प और मैंने जो शुरुआत की थी, फिर वहां से वो डिजीज आया था, व्हाट इफ यू लूजिंग द मेमोरीज, विल म्यूजिक विल गेट बैक। दिमाग भूल जाता है बट दिल हमेशा याद रखता है। आई थिंक सिनेमा, गाने वो दिल से याद रखे जाते हैं, दिमाग से नहीं। एंड आई थिंक ये मुझे वापस, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड विद रिस्पांस कि ये स्टूडेंट्स का था इधर। I think I wouldn't ask for better. This is one of the best platforms I've been to after the release of Sayyara. Thank you so much, Subhaji, for this. वेलकम वेलकम सर। मैं अभी आपके बारे में विठल जी से नहीं, आप कुछ सवाल करें ना। आप सिर्फ एक सवाल करें, आपको कैसा लग रहा है? हम सबको बोले हमको ठंड लग रही है, पर आपका सवाल तो होना चाहिए। पहले आप लेट क्यों आए? आप फिर सवाल कीजिए फिर से, मुझे तो याद आया ये लेट है। 25 साल किसके? Whistling Woods. विस्लिंग वुड्स के 20 साल हुए। सिनेमा 25 साल से तो बहुत सेलिब्रेट सिनेमा के, हाँ सेलिब्रेट सिनेमा के। देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है विस्लिंग वुड्स, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इंडस्ट्री का इंस्टीट्यूट। इसमें सब लोग आते हैं और बड़े चाव से आते हैं और दिल से आते हैं और दिल से स्टूडेंट से बात करते हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की बिल्डिंग की नहीं है, ये कि मैंने बनाई या किसी ने बनाई, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है जो तालमेल हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे एलुमनाइज का इन फिल्म मेकर के साथ हुआ है। वो बड़े दिल से प्यार से आते हैं, बताते हैं और ये बच्चे सुनते हैं और उनके सारे एक्सपीरियंस को इम्बाइब करते हैं। ये सबसे अच्छा काम यहाँ हुआ है जो मैं कहूँगा। इसलिए सेलिब्रेट सिनेमा का वजह है जिसकी वजह से इतने गुणीजन लोग आ जाते हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इवेंट ऑफ द विस्लिंग वुड, आई वुड से, वेयर एवरीबॉडी कम्स विद द हार्ट एंड माइंड। मुझे आज बहुत खुशी है कि सैयारा की पूरी टीम, द क्रिएटर्स ऑफ सैयारा and the music composer, the writer, the dialogue writer, the music director, the final captain of ship, Mr. मोहित सॉरी, हम इनको बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने न्यू कमर के साथ इतनी बड़ी हिट पिक्चर बनाई। तो ये बहुत जरूरी था हमारे लिए इस फिल्म की गहराइयों को समझने के लिए। इसलिए हमने विस्लिंग वुड में फैसला किया कि इस फेस्टिवल में ये फैसला उनका होना बहुत जरूरी है, उनका एक्सपीरियंस जानना बहुत जरूरी है। और हमारे छात्रों को बहुत अच्छा लगा आज, सबने जो दिल से बातें की, कोलैबोरेशन की बातें की। एंड मुबारक मैं देता हूँ आप सबको एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। अब आपके सवाल और इनके जवाब। ऑनेस्टली अब जो पूछ रहे हो वो सिक्योरिटी हर फिल्म मेकर के दिल या दिमाग में रहती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इट इज व्हेन सीनियर्स, लाइक आई मीन फ्यू डेज बैक आल्सो, इवन आफ्टर द सक्सेस ऑफ सैयारा, मैंने सुभाष जी को फोन किया था जब मैं पूना में हूँ,
कि एक आइडिया सोच रहा था, मैं बोला सर मैं सोच रहा हूँ किसके लिए लिखूं, विच एक्टर, एंड ही सेड तू अभी इसमें से निकला है, तू हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस इफ यू स्टार्ट। आई थैंक सीनियर्स लाइक हिम, आदि सर। मैं एक्चुअली गया था विद आइडियाज ऑफ यूजिंग एन एस्टेब्लिश्ड स्टारकास्ट टू जस्टिफाई, बट आई थैंक हिम क्योंकि मुझे याद है ये, और जो राइटर है मेरा संकल्प, जो मेरा असिस्टेंट रहा है, उन्होंने कहा था ना मत बोलना इफ इट्स न्यू कमर्स, एंड इवन रोहन, माय टीम वाज वेरी सपोर्टिव, बट मुझे, मैंने इतना डाला था अभी खुद, अपनी जिंदगी अपने इमोशन इतने स्क्रिप्ट में डाले थे, मुझे ये पिक्चर बनानी थी, तो मुझे उस वजह से नहीं क्योंकि बजट नहीं मिलेगा वो सब, बट आई वाज वेरी ग्लैड दैट यू नो द थिंग इज आई रियलाइज के मोस्ट ऑफ द सीनियर पीपल ओवर हियर हु आर फिल्म मेकर्स, इस कहानी को अगर देखते तो दे कुड नॉट बी एनीवन। पहला प्यार आई डोंट थिंक कैन हैपन, किस किस को होता है 40 की उम्र में, बट आई थिंक इट्स वेरी अनयूजुअल। बट मुझे याद है आदि सर ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी से तुम ये न्यू कमर्स के साथ क्यों नहीं बनाना चाहते, ऐसे सर कौन बनाएगा आज की दुनिया में ये बजट में न्यू कमर्स के साथ, क्योंकि न्यू कमर्स की बॉक्स ऑफिस पर ना चलना नहीं, बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे जब आ रहे थे वो ओटीटी पे रिलीज हो रहे थे। आई डिडंट हैव अ वेरी बट I cast right for the film. I think what has become very good in today, and I think so वो हमेशा ऐसा था, right? Casting This- right is correct. No? Right casting is the right word. Yes. Right subject, right casting, and collaboration and love between the units is extremely important to make a good film. The moment they come under pressure of a star or a financer or a studio, they have to go through a lot of obstacles and the soul of story is destroyed. Am I right? So you win the battle but lose the war, I think, if Yeah, you just cast wrong for it. After what, and we made those mistakes, but I'm so glad again. After, imagine after the success of Sayyara also, I still called Subhash ji and I said, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? तो he said, तू अपने लिए लिख. बस सीधी बात. देखिए, सबसे पहले मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा जब मैं सुभाष जी, मोहित, हम बैठे हुए थे तो हमने एवी देखा, राज कपूर साहब का और गुरुदत्त साहब का, और मुझे लगता है वहां उसको देखकर हम सब भावुक हुए, क्योंकि मुझे लगता है सैयारा अगर फल है तो वो हमारी जड़ें हैं। उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, मैं मोहित का भी एक्सप्रेशन देख रहा था कि मैं जब सैयारा देखता हूँ अनइंटेंशनली बहुत सारे ऐसे नियम है, बहुत सारे ऐसे विचार है जिसके ऊपर भारतीय सिनेमा टिकी हुई है, जो सैयारा के अंदर हम उसकी झलक देखते हैं, जो अनइंटेंशनली मोहित ने उसमें सैयारे में बरकरार रखी है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रांति आई है सैयारा के जरिए संगीत की, नए एक्टर्स की और लोगों को रुलाने की थिएटर्स में, मुझे लगता है दिस इज अस गोइंग बैक टू आवर रूट्स। और इसका मैं पूरा श्रेय मेरे डायरेक्टर मोहित को देना चाहूंगा, जिन्होंने पूरी टीम को वो पूरा इख्तियार दिया कि हम खुले दिल से काम कर सके, और हमको जो मॉडर्न डे के जो बाइंडिंग्स है, जैसे जो रील के लिए संगीत बनता है और एल्गोरिदम के लिए संगीत बनता है, उसमें से हम बिल्कुल बाहर निकल के बड़े ताजा माहौल में हमने इस पे काम किया, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये रिजल्ट भी मिला। राजशेखर जी हैं जिन्होंने गीत लिखे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, और स्टूडेंट्स के बीच आना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आना हमेशा बहुत ही आप अपने आप को थोड़ा सा और जिंदा करके जाते हैं। तो और सुभाष जी के साथ मतलब इनका आशीर्वाद मिला, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक मोमेंट आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं राज भाई को पहली बार इनके साथ काम कर रहा था और एक गाने पे काम किया था तो इतना वर्क नहीं किया था, बट मुझे याद है कि जब इस गाने पे काम कर रहे थे तो उसके पहले मैंने उनको इनकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछा था, और वो सब हम वो मूड बना रहे थे। आपको शायद ये पता नहीं, आज मैं कन्फेस करता हूँ हम शायद उस वापस आपको लेके जाना चाहता था मैं, जब आपने मुझे आपकी होली की कहानी बताई वो मीडिया के साथ नहीं बोल सकते, बट इट वाज इंटेंशनल, ताकि वी कुड राइट अ फिल्म लाइक दिस, कंट्रीब्यूट टू अ थॉट लाइक दिस, गो बैक, वो पहले प्यार के पास वापस चल गया। इस फिल्म में जो मुझे सबसे बड़ी हैरानगी नहीं कह सकता मैं, कि जो पॉइंट मुझे लगा बहुत सालों के बाद मैंने महसूस किया, आप कोई भी इमोशनल फिल्म बनाइए, लोग रोते हैं, ठीक है, फैमिलीज रोते हैं, ठीक है,
लेकिन मैंने किसी यंगस्टर को रोते हुए नहीं देखा, बिकॉज दे हेट टू क्राई। ये पहली फिल्म थी जिसमें यंगस्टर रो रहे थे और जो हमारे जैसे लोग थे उनको दिख रहे थे। तुमको क्या हुआ है? तो ये जो आज मॉडर्न जमाना जिसको जेंजी कहते हैं, उनके दिल को भी जो हिट किया है, ये सारा क्रेडिट इस टीम का जाता है। It's wonderful. My congratulations to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. It's too classical. मैं इनके घर गया था और बाथरूम जाने से पहले मैं बहुत स्मार्टली एक वॉल पे सारे पिक्चर्स के पोस्टर्स रखे थे एंड you feel so small about yourself. अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखने You just realize you don't mess with classics, I think, and the music to live up to that. पहले से ही वो प्रेशर है खुद के म्यूजिक को बीट करने का। सुभाष जी का म्यूजिक कैसे बीट करे? मुझे पता है मैं और मिथुन आज भी जब भी हम म्यूजिक पे बैठते हैं तो सुभाष जी के कुछ ना कुछ 5 गाने का तो रेफरेंस हम लोग निकलते ही एवरी टाइम। How can I live up to that? I think classics should not be messed with. And they should remain that way. संकल्प। I think it was very nice क्योंकि एक इमोशनल स्पेस, एक सेट ऑफ वैल्यूज के साथ हम लोग ने अगर ये फिल्म बनाई थी, से whether it was importance of what music is in the film, एक honesty, सडनली इधर आने के बाद लगा कि एक पूरे कैंपस में जो है उसका सेम सेट ऑफ वैल्यूज है, and specifically from the top down, Subhaji, things we thought of while making this film, इनके साथ 10 मिनट में बात करने से इन्होंने हर एक वो चीज पकड़ ली। तो you feel very validated when someone that senior comes, when you see people around you जिनका वही thought process है। I think we're going back with a smile on our face. मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं very happy। पहले तो मैं भी बात कर रहा था, खड़े रह के सुभाष जी का पूरा प्रोफाइल है तो मैंने तो देखा, मैं रहा था तो 6 गाने एक फिल्म पे याद आ रहे थे, यू नो। सो और ये म्यूजिक और पोइट्री का इवेंट है और गुरदत्त साहब, राजकपूर साहब, हम सारे देखिए हम बात कर रहे थे, ये भी बात की थी हमें थिएटर में नहीं देखी थी। और यू नो तो सबसे अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स है वो इनका एक्सपोजर राजकपूर साहब, गुरदत्त साहब की फिल्मों का भी है, जो भी कंटेम्परेरी नई फिल्में हैं उनका भी है, और इतना हेल्दी डिस्कशन है अबाउट स्टोरी, अबाउट सिनेमा, अबाउट राइटिंग। तो ये बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये मतलब आगे जब भी मौका मिले कि डेफिनेटली आना चाहिए इसके लिए। थैंक यू सुभाष जी। Thank you very much for your blessings. Please give us good wishes. Thank you.